संदेश किसानों के बीच लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर गहरी आशंकाओं को उजागर करता है। यहाँ संदेश में उठाए गए मुख्य मुद्दों और उनके संभावित निहितार्थों का विश्लेषण किया गया है। मुख्य मुद्दे: भूमि अधिग्रहण की आशंका। संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि किसानों को डर है कि लैंड पुलिंग एक्ट उनकी जमीनों को हड़पने का एक उपकरण है। यह आशंका भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी से उत्पन्न होती है। भूमाफिया की भूमिका। यह आरोप कि सरकारी तंत्र में भूमाफिया सक्रिय है, गंभीर है। यह सुझाव देता है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और हितों का टकराव हो सकता है, जिससे किसानों का शोषण हो सकता है। कृषि भूमि का क्षरण। कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग से खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता भविष्य में भोजन की कमी और किसानों की आजीविका पर खतरे को उजागर करती है। किसानों की दुर्दशा। संदेश में गरीब किसानों की भेद्यता पर जोर दिया गया है, जो भूमि खोने के कारण सबसे अधिक पीड़ित होंगे। ये सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को उठाता है। एकजुटता का आह्वान। किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान महत्वपूर्ण है। ये सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और किसानों की आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता को दर्शाता है। संभावित निहितार्थ। किसानों का विरोध। यदि सरकार इन चिंताओं को संबोधित नहीं करती है तो किसानों का व्यापक विरोध और आंदोलन हो सकता है। कानूनी चुनौतियां। लैंड पुलिंग एक्ट को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है यदि यह किसानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। राजनीतिक प्रभाव। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है और सरकार की छवि और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। सरकार के लिए सुझाव। पारदर्शिता और संवाद। सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और किसानों के साथ खुला संवाद स्थापित करना चाहिए। किसानों के अधिकारों की रक्षा। किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। भूमाफिया पर कार्रवाई। भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए। कृषि भूमि का संरक्षण। कृषि भूमि के संरक्षण के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को सीमित किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि सरकार किसानों की चिंताओं को गंभीरता से ले और एक न्यायसंगत और टिकाऊ समाधान खोजने के लिए उनके साथ मिलकर काम करे। आदरणीय किसान भाइयों, प्रदेशवासियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सारे विधायकगण, सारे सांसदगण, सभी बीजेपी के किसान कार्यकर्तागण, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्तागण, किसान बंधु, कल मोहन यादव सरकार एक लैंड पुलिंग एक्ट लेके आई है जिसमें 50% विकसित जमीन किसान को दी जाएगी और 50% सरकार लेगी। 50% सब सरकार लेगी तो 15% का डेवलपमेंट करेगी, 10% जमीन उस डेवलपमेंट में जाएगी और 15% के पैसे से वही डेवलपमेंट का खर्चा निकालेगी। 25% सरकार मुनाफा कमाएगी, 50% ये किसान को देगी। ये आज से पहले शिवराज सिंह चौहान ये कानून लेके आए थे, वो देवास और आसपास की जमीनों पर और प्रदेश में कई जगह किया, किसानों ने विरोध किया, वो वापस ले लिया शिवराज सिंह जी ने। ऐसा कानून इससे पहले कोई सरकार लेके नहीं आई। ऐसा कानून इससे पहले राजा रजवाड़े, नवाब, किसी भी राजतंत्र में भी नहीं हुआ। लोकतंत्र की तो बात छोड़िए। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, आज आपका जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पर उज्जैन के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय प्रदेश के किसानों के साथ आप जो ये तानाशाही करना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। मैं किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई गलत है तो आप मेरा क्रिटिसाइज करें, अन्यथा इसका समर्थन करें। किसान संघ का पिछला इतिहास ये रहा है कि वो किसानों के मुद्दे पे आगे आते हैं और फिर सरकार से मैनिपुलेट हो जाते हैं। कृपया करके इस भावना को समझना पड़ेगा आपको कि ये किसान की आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। एक किसान जिसकी सारी जमीन चली गई, उसके बच्चे दर-दर हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, नशा करते हैं, खून के आंसू माता पिता रोते हैं। ऐसे 1 लाख उदाहरण मध्य प्रदेश में होंगे, एक दो नहीं। हम सब परिवार के लोग हैं, जो जीता वो सिकंदर। हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार भी प्रदेश की सरकार है, हम विपक्ष का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, पर आप सबका समर्थन की आवश्यकता है। इसमें मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रदेशवासियों से, जनप्रतिनिधियों से इसका विरोध करो, मेरे वीडियो का समर्थन करो, और मैं गलत अगर आपको मेरी भावना लग रही तो क्रिटिसाइज करो। और 28 तारीख को जो आदिवासी परिवार के जमीनों का अधिग्रहण सिंगरौली में हो रहा है, उसका विरोध चालू करेंगे। फिर हम पूरे प्रदेश में जहां जहां जमीन अधिग्रहण होगा उसकी पद यात्रा से विरोध करेंगे।
आइए किसान भाइयों, इस सरकार को जगाएं और इस अंधे कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करें। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।